अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फ़ातिमा। आज आप लोगों के साथ आलू चिकन शोरबा रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। तो जिस तरीके से मैंने बनाई है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक एक स्टेप सिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें। अब जो है ना स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना कढ़ाई मैंने गरम करके रखी है, इसमें जाएगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को थोड़ा सा गरम करती हूँ। जब ये थोड़ा सा गरम हो जाए ना, तो फिर इसके बाद जो है ना क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। अब जो है ना इसमें ऐड करती हूँ प्याज। प्याज जो है ना मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए थे, क्योंकि प्याज जो है ना हमारे साथ छोटे थे, तो इसलिए मैंने 2 काटे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके साथ बड़ा है तो एक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको तब तक के लिए कुक करूँगी ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद और चीज़ें ऐड करती हूँ। पहले जो है ना इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। इसी टाइम जो है ना यानी फ्लेम बिल्कुल हल्की आंच पे लगाना। अगर तेज़ लगाओगे तो ये प्याज भी जल सकती है, इसका कलर या जायका बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ने हल्की आंच पे ये पकाना। अब जो है ना हमारे प्याज थोड़ा सा नरम हो गई, तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने की तरफ जा रही है। तो इस तरह हमारे प्याज का कलर जो है ना वो चाहिए था, ताकि इसका प्याज का कलर जो है ना इसी तरह से हो जाए। अब जो है ना इसमें ऐड करती हूँ चिकन। चिकन जो है ना तकरीबन 1 कप भर के मैंने चिकन लिए है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह इसको पकाना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, यानी थोड़ा सा पक जाए। तो फिर इसके बाद और चीज़ें ऐड करती हूँ। ये थोड़ा सा कच्चा है। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि कोई भी पार्ट आगे आपसे मिस ना हो, तो इसलिए अब जो है ना इसमें ऐड करती हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट इसलिए ऐड करती हूँ ताकि चिकन का जो स्मेल है न तो इसी के साथ चला जाता है, तो इसलिए मैंने पहले लहसुन ऐड किया। एक तो इसके साथ जायका भी बहुत अच्छी तरीके से आता है, दूसरा जो है ना इसका स्मेल जो है ना वो चला जाता है। अब थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद और चीज़ें ऐड करती हूँ। पहले इसको मिक्स करना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ आलू चिकन की रेसिपी, जो कि काफ़ी इजी, बहुत आसान रेसिपी, 15 मिनट में आप बेहतरीन किस्म की आलू चिकन का सालन तैयार कर सकते हैं। अब जो है ना इसमें ऐड करती हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर जो है ना तकरीबन मैंने 3 टमाटर लिए थे, सॉरी, तो उसका पेस्ट बना लिया। अब जो है ना ऐड किया। इसके बाद जो है ना इसमें फटाफट से आलू ऐड करती हूँ, क्योंकि ये वाला चिकन जो है ना ये थोड़ा सा नरम होता है। तो आलू जितनी हमारे चिकन नरम होता है उतनी हमारे आलू, तो इसलिए ना ये साथ में ऐड होती है। क्योंकि अगर ये बाद में ऐड करोगे ना तो चिकन भी इसके साथ भी टूट जाता है, आलू जो है ना वो कच्ची रहती है, तो इसलिए साथ में ऐड करना ज़रूरी है। अब जो है ना इसमें ऐड करती हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी, हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला, हाफ टी स्पून के बराबर नमक। ये सारे मसाले जो है ना एक ही जैसी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें जाएगी काली मिर्च, हाफ टी स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च, अब थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। बस इसमें तकरीबन 4 से 5 ये मसाले ऐड होती हैं, इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके अलावा आप और मसाले ऐड करोगे ना तो इसका जायका ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होती।
इसके अलावा सालन को खुशबूदार जायकादार कैसे बना सकते हैं कि लोग आपको पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि सालन में कौन सा मसाला इस्तेमाल कर सकती हो। अब तो यही मसाला आपके साथ शेयर करूंगी कि सालन को मज़ेदार किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन की ये रेसिपी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे मसालों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो देख सकते हैं हमारा सालन जो है ना वो पकने की तरफ जा रही है। तो देख सकते हैं इसका अपना पानी जो है ना वो होश किया है। अब थोड़ा सा कवर लगाती हूँ ताकि इसमें टमाटर जो है ना और पक जाए मज़ीद। तब तक के लिए कवर लगाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या सीन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी टमाटर जो है ना पूरी तरह पक चुकी हैं और इसके ऊपर ऑयल आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारे आलू जो है ना वो भी पक चुकी हैं और चिकन भी साथ में। अगर ऐसे नीचे से थोड़ा सा लग जाए ना तो इसके ऊपर आप पानी भी ऐड कर सकते हो, जितना भी आप मर्जी है तो उतना भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब जो है ना तकरीबन 1 कप के बराबर पूरा इसमें पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि हमें सालन की शोरबा चाहिए, तो इसलिए 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करती हूँ, क्योंकि आजकल मिर्ची जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो इसलिए इतनी मिर्चें ऐड करती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, मिर्ची मैंने बड़े हिस्सों में क्यों काटी है, वो इसलिए जब आपके बच्चे जो है ना घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब वो भी नहीं खाएंगे तो साइड पे ये रख सकती हो। दूसरा जो है ना इसका जायका निकल जाता है, तो मिर्चों का सिर्फ जायका चाहिए, इसके छिलके नहीं, तो इसलिए मैंने साबित यानी काटे मिर्ची ऐड किया है। तो कवर लगा दिया 5 मिनट तक। अब जो है ना कुछ मसाले, जवीत्री का बोल तकरीबन 6 से 7 लौंग, ये जो है ना इसमें खुशबू जो है ना इससे निकल जाती है, तो ये सिर्फ खुशबू के लिए है। अब कवर हटाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से, ज़रा चेक करें हमारा सालन जो है ना बिल्कुल पकने की तरफ जा रही है। तो इस स्टेज पे ये खुश्क मसाले ऐड करते हैं, क्योंकि जब इस स्टेज में आप ये मसाले ऐड करोगे ना, यकीन करें एक ही तो सालन का जायका आता है, दूसरा जो है ना इसकी खुशबू जो है ना बहुत दूर दूर से जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सालन जो है ना माशाल्लाह से, ज़रा चेक करें कितनी मज़े की लग रही है। तो इसी तरह हमें सालन चाहिए, तो अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं लग रही ना टेस्टी। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से बन गई हैं। इसमें चीज़ें ना कम है ना ज़्यादा है, इंशाल्लाह जैसे देखने में लगती है ना उसी तरह खाने में लगती है। तो देख सकते हैं इसका कलर। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।